गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से फीडिंग एंड थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे कि लेथ मशीन में जो कटिंग टूल का फीड देते हैं वह हम किस प्रकार देते हैं। तो पहले हम जान लें कि फीड यंत्रावली मतलब फीड मैकेनिज्म क्या है। तो जॉब के एक चक्कर में टूल जितना आगे बढ़ता है उसे हम फीड कहते हैं। और फीड दो प्रकार के होते हैं, हैंड फीड और दूसरा ऑटोमेटिक फीड या पावर फीड। इसी को लेथ मशीन बोलते हैं। और आज हम फीड मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे कि लेथ मशीन में फीड मैकेनिज्म क्या है। लेथ मशीन में फीड किसे कहते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। तो जॉब के एक चक्कर में जो यह देख रहे हैं लेथ मशीन में इस जॉब को हम बांधे हुए हैं। तो जॉब के एक चक्कर में जो यह कटिंग टूल है इसे देखिए, इसे हम कटिंग टूल बोलते हैं। तो जॉब के एक चक्कर में कटिंग टूल कितना आगे बढ़ता है ये देखिए। जॉब के एक चक्कर में कटिंग टूल जितना आगे बढ़ता है उसे हम फीड कहते हैं। तो और फीड दो तरह के होता है, एक होता है हैंड फीड, जैसे कि ये देखिए जो कटिंग टूल है। कटिंग टूल जॉब के अंदर जब हम फीड हाथ के द्वारा देख रहे हैं, देखिए कटिंग टूल किससे आगे बढ़ रहा है, हाथ के द्वारा, तो इसे हम हैंड फीड कहते हैं। और जब यह फीड ऑटोमेटिक दिया जाता है तो उसे हम ऑटोमेटिक फीड या पावर फीड कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो फीड दे रहे हैं या ऑटोमेटिक फीड है। और जब हम इसे हाथ से चलाते हैं तो यह हो गया हैंड फीड। लेथ मशीन की फीड मैकेनिज्म आवश्यकता अनुसार टूल को लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में और क्रॉस में फीड प्रदान करता है। लेथ मशीन में फीड मैकेनिज्म, जो लेथ मशीन में फीड मैकेनिज्म होता है उसे हम आवश्यकता अनुसार टूल को, जो यह कटिंग टूल देख रहे हैं, जो यह कटिंग टूल है, तो कटिंग टूल को लंबाई में, मतलब लंबाई के कहने का मतलब दाएं या बाएं, टूल को लंबाई में दाएं या बाएं और क्रॉस में, क्रॉस का मतलब ये हो गया आगे या पीछे। ये देखिए कटिंग टूल को आगे या पीछे इसे बोलते हैं क्रॉस में फीड देना। और जब कटिंग टूल दाएं या बाएं चले तो उसे हम लंबाई में फीड देना बोलते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो लेथ मशीन में फीड मैकेनिज्म है उसे हम आवश्यकता अनुसार टूल को लंबाई में और क्रॉस में फीड प्रदान कर सकते हैं। तो अगर हम, ये हो गया मैनुअल फीड देना है, देखिए ये लंबाई में दाएं और बाएं यह हम मैनुअल दे रहे हैं। और कटिंग टूल को आगे और पीछे ये भी हम मैनुअल दे रहे हैं। और अब हम इसे ऑटोमेटिक में कर दिखा रहे हैं। ये देखिए जो कटिंग टूल है ऑटोमेटिक दाएं या बाएं फीड दे रहा है। यहां अभी हम देखें कि ऑटोमेटिक फीड कटिंग टूल को दाएं या बाएं कर रहा है। और अब हम कटिंग टूल को क्रॉस में मतलब आगे पीछे ऑटोमेटिक फीड देकर दिखा रहे हैं। देखिए ये जो कटिंग टूल है आगे और पीछे ऑटोमेटिक हो रहा है।
ऑटोमेटिक फीड के कारण कार की फिनिश अच्छी आती है। टूल की फीडिंग एक समान निर्भर दर पर होता है और संक्रिया मतलब ऑपरेशन पूरा करने में कम समय लगता है और मानव श्रम को कम करता है। ऑटोमेटिक फीड के कारण जॉब की फिनिश अच्छी आती है और टूल की फीडिंग जो यह कटिंग टूल है तो टूल की फीडिंग एक समान दर पर होता है और ऑपरेशन पूरा करने में कम समय लगता है और मानव श्रम भी कम लगता है। तो यहाँ देखिए जो यह जॉब है इस जॉब पर हम ऑटोमेटिक फीड दे रहे हैं। ऑटोमेटिक फीड यहाँ देखिए जो जॉब है ऑटोमेटिक तो यहाँ हम देखें कि जो जॉब पर है हम कटिंग टूल का ऑटोमेटिक फीड दिए हैं। तो ऑटोमेटिक फीड के कारण जो जॉब पे यहाँ देखिए जॉब पे जो फिनिशिंग है ऑटोमेटिक फीड के कारण अच्छी होती है और टूल की फीडिंग जो यह कटिंग टूल है तो कटिंग टूल एक समान दर से क्या होता है एक समान दर से आगे बढ़ता है अगर तो इसलिए जॉब पे फिनिश अच्छा आता है। अगर हम इसे मैनुअल देते हैं तो क्या होता है कटिंग टूल है कटिंग टूल का फीडिंग एक समान दर से नहीं होता है लेकिन ऑटोमेटिक फीड के कारण जॉब पर जो फिनिशिंग है वो अच्छा आता है और ऑपरेशन पूरा करने में ऑटोमेटिक फीड के कारण जॉब पर ऑपरेशन पूरा करने में कम समय लगता है और मानव श्रम भी कम लगता है। फीड मैकेनिज्म में निम्नलिखित शामिल होते हैं। पहला स्पिंडल गियर। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह लेथ मशीन का पीछे वाला भाग है और जो सबसे ऊपर में जो गियर लगा हुआ है यह हो गया स्पिंडल गियर। अब हम लेथ मशीन का स्पिंडल गियर के बारे में जानेंगे कि लेथ मशीन का स्पिंडल गियर कहाँ पे होता है। तो इसके लिए जो लेथ मशीन का हेड स्टॉक है तो हेड स्टॉक के ऊपर वाला कवर को हटाते हैं और ये देखिए ये जो देख रहे हैं इसे हम मेन स्पिंडल बोलते हैं और इसी स्पिंडल पर जो यह चक है मेन स्पिंडल पर लगा होता है और इस मेन स्पिंडल पे यहाँ पे देखिए गियर लगा हुआ है तो इसे ही हम स्पिंडल गियर बोलते हैं। यहाँ पर लेथ मशीन का फीड मैकेनिज्म का एक नमूना है और यहाँ देख रहे हैं यह लेथ मशीन का चक है और जो यह चक है मेन स्पिंडल इसे हम मेन स्पिंडल बोलते हैं। जिस स्पिंडल पर चक फिट होता है उसे हम मेन स्पिंडल बोलते हैं और इसी मेन स्पिंडल पर जो गियर लगा होता है जो गियर देख रहे हैं स्पिंडल पे जो गियर लगा होता है इसे हम स्पिंडल गियर बोलते हैं। तो स्पिंडल गियर किसे बोलते हैं? जो गियर मेन लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पे सेट होता है तो उसे हम स्पिंडल गियर बोलते हैं। तो इसमें हमारा स्पिंडल गियर ये हो गया ऊपर वाला। दूसरा टम्बलर गियर यूनिट। तो ये जो देख रहे हैं ये हो गया हमारा टम्बलर गियर यूनिट। टम्बलर गियर तो मेन स्पिंडल गियर, इसे हम मेन स्पिंडल गियर बोलते हैं और इसके नीचे दो गियर लगे हुए हैं, ये देखिए, तो इसे ही हम टम्बलर गियर यूनिट बोलते हैं। तीसरा फिक्स स्टड गियर। तो ये जो देख रहे हैं यह हो गया हमारा फिक्स स्टड गियर। ये जो टम्बलर गियर देख रहे हैं पहला और दूसरा, तो इस दोनों टम्बलर गियर के नीचे जो यह गियर लगा हुआ है
जो स्टड के द्वारा फिक्स रहता है, तो इसे हम फिक्स स्टड गियर बोलते हैं। तो फिक्स स्टड गियर कहाँ हुआ? ड्रमलर गियर के नीचे जो गियर फिक्स होता है उसे हम फिक्स स्टड गियर बोलते हैं। चौथा, चेंज गियर यूनिट। जो यह 3 गियर देख रहे हैं, 1 2 3, तो यह हो गया हमारा चेंज गियर यूनिट। तो इस जो ये देख रहे हैं, पहला गियर, दूसरा गियर और तीसरा गियर, तो इस तीनों को हम चेंज गियर यूनिट बोलते हैं। तो चेंज गियर यूनिट क्या इसलिए है कि इस तीनों को हम माने खोलकर, इसको निकालकर इसके जगह हम दूसरा गियर लगा सकते हैं, तो इसलिए इस तीनों को चेंज गियर यूनिट कहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं जो यह 3 गियर लगा हुआ है, 1 2 3, तो इसी को हम चेंज गियर यूनिट बोलते हैं। 1 2 3, यह हो गया चेंज गियर यूनिट। और इसी का एक जो नमूना है, तो नमूना में भी हम देख रहे हैं जो 1 2 3, तो इसे हम चेंज गियर यूनिट बोलते हैं। पांचवा, क्विक चेंज गियर बॉक्स। जो यह देख रहे हैं, तो यह हो गया क्विक चेंज गियर बॉक्स। क्विक चेंज गियर बॉक्स, तो लेथ मशीन में जो ये हम देख रहे हैं, जो ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स को हम क्विक चेंज गियर बॉक्स बोलते हैं। छठा, फीड शाफ्ट और लीड स्क्रू। तो यहां जो हम देख रहे हैं, क्विक चेंज गियर बॉक्स के साथ जो 2 रड लगा हुआ है, तो यह हो गया लीड स्क्रू और यह हो गया फीड शाफ्ट। लीड स्क्रू, तो ये देखिए जो यह रड है जिस पे गुना कटा हुआ है, तो इसे हम लीड स्क्रू बोलते हैं। लेथ मशीन में जो यह 2 रड लगा हुआ है, तो इसे हम लीड स्क्रू बोलते हैं और इसे हम फीड शाफ्ट बोलते हैं। लीड स्क्रू का काम गुना काटने में किया जाता है और फीड शाफ्ट का काम एक समान दर से फीड देने में किया जाता है। और दोनों शाफ्ट जो यह क्विक चेंज गियर बॉक्स है, क्विक चेंज गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट रहता है। सातवां, एप्रॉन मैकेनिज्म। जो यह देख रहे हैं, तो यह हो गया हमारा एप्रॉन मैकेनिज्म। एप्रॉन यंत्रावली, तो ये जो देख रहे हैं ये, तो इस भाग को हम एप्रॉन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो एप्रॉन मैकेनिज्म में सैडल के नीचे जो यह एच आकृति नुमा जो देख रहे हैं सैडल, तो यह सैडल के नीचे सेट होता है। ये देखिए जो यह सैडल है, तो सैडल के नीचे यह सेट होता है। ये देखिए यहाँ 2 पार्ट में है, एक पार्ट ऊपर है और एक पार्ट नीचे कसा हुआ। तो जो नीचे कसा हुआ पार्ट है, तो इसे ही हम, इस पूरे भाग को हम एप्रॉन मैकेनिज्म बोलते हैं। फीड यंत्रावली के उपरोक्त सभी इकाइयों द्वारा कार के प्रत्येक चक्कर के समानुपात में औजार की गति पाई जाती है। फीड मैकेनिज्म के सभी पार्ट्स द्वारा, जैसे स्पिंडल गियर, ये हो गया हमारा स्पिंडल गियर जो मेन स्पिंडल पर फिट होता है। स्पिंडल गियर के बाद टम्बलर गियर, जो ये दोनों देख रहे हैं, टम्बलर गियर, फिर फिक्स जो ये है फिक्स स्टड गियर, और जो ये तीनों देख रहे हैं चेंज गियर यूनिट, चेंज गियर यूनिट जो ये देख रहे हैं चेंज गियर यूनिट। फिर उसके बाद क्विक चेंज गियर बॉक्स,
जो ये देख रहे हैं क्विक चेंज गियर बॉक्स, फिर ये हो गया हमारा लीड स्क्रू, फिर ये जो देख रहे हैं एप्रोन मैकेनिज्म। तो इस सभी तो फीड यंत्रावली के जो सभी पार्ट्स के द्वारा कार के प्रत्येक चक्कर के समानुपात में, जिसको हम बराबर भी बोल सकते हैं, बराबर में औजार की गति माने प्रदान करती है। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ फीड देते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि फीड मैकेनिज्म के सभी पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो कहने का मतलब यह हो गया कि फीड मैकेनिज्म के सभी पार्ट्स द्वारा कार के प्रत्येक चक्कर के समानुपात में औजार की गति पाई जाती है। पहला स्पिंडल गियर। तो स्पिंडल गियर मुख्य स्पिंडल के साथ तथा हेड स्टॉक के ढलाई के बाहर ही रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं लेथ मशीन, तो लेथ मशीन का जो यह भाग है इसे हम हेड स्टॉक बोलते हैं। यहाँ देखिए यह चक है और यह हो गया मेन स्पिंडल। तो मेन स्पिंडल के साथ ही जो गियर लगा होता है वह स्पिंडल गियर कहलाता है और यह हेड स्टॉक के बाहर रहता है। यहाँ हम देख रहे हैं यह हेड स्टॉक के बाहर है। याद रखिएगा कि किसी किसी लेथ मशीन में जो स्पिंडल गियर है वह हेड स्टॉक के अंदर भी सेट होता है। ये जो देख रहे हैं यह हमारा लेथ मशीन का हेड स्टॉक है और हेड स्टॉक के अंदर ही यह मेन स्पिंडल, ये देखिए इसे ही हम मेन स्पिंडल बोलते हैं। तो मेन स्पिंडल के ऊपर यह स्पिंडल गियर लगा हुआ है, ये देखिए। तो स्पिंडल गियर मेन स्पिंडल के साथ हेड स्टॉक के ढलाई के बाहर सेट होता है। तो यहां हम देख रहे हैं जो स्पिंडल गियर है हेड स्टॉक के ढलाई वाले पार्ट्स के अंदर सेट है। तो किसी किसी लेथ मशीन में जो स्पिंडल गियर है हेड स्टॉक के जो यह ढलाई वाला भाग है, ढलाई वाला भाग के बाहर सेट होता है, इस साइड। ठीक है, किसी किसी लेथ मशीन में जो स्पिंडल गियर है ढलाई वाले पार्ट्स के बाहर सेट होता है और किसी किसी लेथ मशीन में हेड स्टॉक के ढलाई वाले भाग के अंदर स्पिंडल गियर सेट होता है। तो ये हम देख रहे हैं यह हो गया हमारा मेन स्पिंडल और मेन स्पिंडल के बाहर ही यह स्पिंडल गियर सेट है। तो स्पिंडल गियर मुख्य स्पिंडल के साथ हेड स्टॉक के ढलाई वाले भाग के बाहर सेट होता है और जो यह मुख्य स्पिंडल है तो मुख्य स्पिंडल के साथ ही यह स्पिंडल गियर घूमता है। जब यह घूमेगा तो यह भी मेन स्पिंडल जब घूमेगा तो यह भी स्पिंडल साथ में घूमेगा। यह मुख्य स्पिंडल के साथ घूमता है। तो यहां हम देख रहे हैं जो स्पिंडल गियर है वह मेन स्पिंडल के साथ ही घूमता है। यहां जो हम देख रहे हैं स्पिंडल गियर, तो स्पिंडल गियर जो यह मुख्य स्पिंडल है मुख्य स्पिंडल के साथ ही घूमता है। देखिए जब हम मेन स्पिंडल घूम रहा है तो मेन स्पिंडल के साथ ही यह जो स्पिंडल गियर है यह भी घूमता है। टम्बलर गियर यूनिट, जो यह देख रहे हैं यह जो दो गियर है तो इसे ही हम टम्बलर गियर यूनिट बोलते हैं। तो टम्बलर गियर यूनिट में दो गियरों का एक सेट होता है जिसमें प्रत्येक में समान संख्या में दांते होते हैं जो मेन स्पिंडल गियर को फिक्स गियर से जोड़ता है। टम्बलर गियर यूनिट, तो यहां हम देख रहे हैं जो यह दो गियर लगा हुआ है तो इसी को हम टम्बलर गियर यूनिट बोलते हैं। तो टम्बलर गियर यूनिट में दो गियर का एक सेट होता है। यह देखिए पहला गियर
और दूसरा गियर। तो दो गियर का एक सेट होता है जिसमें प्रत्येक में समान संख्या में दांतें होते हैं, मतलब दोनों गियर में समान संख्या में दांतें होते हैं जो मेन स्पिंडल गियर को, ये जो देख रहे हैं मेन स्पिंडल गियर, जो मेन स्पिंडल गियर को फिक्स स्टड गियर से जोड़ता है। जो ये नीचे देख रहे हैं तो इसे हम फिक्स स्टड गियर बोलते हैं। तो ये देखिए, तो क्या कर रहा है, जो मेन स्पिंडल गियर को फिक्स स्टड गियर के साथ क्या कर रहा है, जोड़ता है। अब हम यहां इस टम्बलर गियर को ओपन करके दिखाते हैं। तो यहां हम जो ये देखिए, तो ये हमारा हो गया टम्बलर गियर यूनिट, जिसमें दो गियर होते हैं, पहला और दूसरा। इसे रिवर्सिंग गियर इकाई भी कहते हैं क्योंकि मेन स्पिंडल के उसी दिशा में चलते रहते हुए भी टूल के फीट की दिशा में परिवर्तन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसे हम रिवर्सिंग गियर इकाई भी कहते हैं। जो यह टम्बलर गियर है तो इसे हम रिवर्सिंग गियर इकाई भी कहते हैं क्योंकि स्पिंडल के उसी दिशा में चलते रहते हुए भी टूल की फीट की दिशा में परिवर्तन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो यह मेन स्पिंडल गियर है, मेन स्पिंडल गियर को देखिए क्या कर रहे हैं, हम नीचे की तरफ घुमा रहे हैं। तो ये देखिए, तो नीचे वाला गियर भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ घूम रहा है, ठीक। और इसे अगर हमें चेंज करना इसका घूमने की दिशा को, तो इसके लिए जो लीवर है, लीवर को क्या करते हैं, इसे नीचे करते हैं। तो ये देखिए, तो नीचे करने से फिर क्या हो रहा है, ये देखिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो मेन स्पिंडल गियर है, मेन स्पिंडल गियर को नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ घुमाते हैं तो नीचे वाला गियर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ घूम रहा है। ये देखिए, यहां हम देख रहे हैं नीचे के घुमाने पे ऊपर की तरफ घूम रहा है। और इसी प्रकार जब हम लीवर को चेंज करते हैं, ये देखिए, तो लीवर को जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, यहां गौर से देखिए, दो गियर है, ठीक। और लीवर को अप एंड डाउन करने से क्या होता है, ये देखिए, ये गियर है, ये गियर ऊपर जब उठाते हैं तो इससे टच होता है, और जब ये यहां टच करता है तो इस गियर के साथ इसका कनेक्शन होता है और इसके साथ इसका कनेक्शन होता है। और जब हम लीवर को डाउन करते हैं, ये देखिए, जब हम लीवर को डाउन करते हैं तो इस गियर के साथ इसका कनेक्शन होता है और इसके साथ फिर इसका होता है और फिर इसका होता है, जिस कारण जो इसका घूमने का दिशा होता है चेंज होता है। यहां फिर से आप देख लीजिए, जब हम इसे नीचे घुमा रहे हैं, यहां देखिए, जब हम नीचे घुमा रहे हैं तो इस गियर के साथ इसका कनेक्शन है और इसके साथ इसका और फिर इसके साथ इसका। तो ये देखिए, जब हम इसे नीचे घुमा रहे हैं तो यह ऊपर की तरफ घूम रहा है, ये देखिए। और जब हम लीवर को ऊपर करते हैं, लीवर को ऊपर करते हैं, ये देखिए, और फिर हम इसे नीचे घुमाते हैं तो यह भी गियर नीचे की तरफ घूमता है। तो यह इस प्रकार काम करता है, ये देखिए। पहले समझ लीजिए कि टम्बलर गियर, यहां आप देखिए,
ये हो गया फिक्स स्टड गियर, और फिक्स स्टड गियर का कनेक्शन इस टम्बलर गियर से है, न कि इस टम्बलर गियर से। यहां देखिए जो फिक्स स्टड गियर है ये इसका कनेक्शन इससे है, न कि इससे है, और फिर इस टम्बलर गियर का कनेक्शन इससे है। ठीक, देख लीजिए ये, और फिर और यहां देख रहे हैं लीवर से क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। जब हम इसे डाउन करते हैं तो इस टम्बलर गियर का कनेक्शन इससे हो जाता है, जब हम अप करते हैं तो इस टम्बलर गियर का कनेक्शन इससे हो जाता है। तो इसी कारण जो इसका घूमने का दिशा है चेंज होता है। फिर से आप एक बार देख लीजिए, जब हम इसका कनेक्शन देखिए, जब हम ऊपर करते हैं तो इसका कनेक्शन मेन स्पिंडल गियर का कनेक्शन इस टम्बलर गियर से होता है, और फिर इसके द्वारा फिक्स स्टड गियर का होता है। और जब हम इसे नीचे घुमाते हैं तो देखिए, जब हम नीचे घुमाते हैं तो यह भी नीचे घूम रहा है, देखिए घूम रहा है। और इसके चाल को अगर हमें उल्टा करना है तो इसके लिए फिर इसे हैंडल को नीचे करते हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है, इसका चाल उल्टा हो गया। और फिर अगर हमें कनेक्शन को हटाना है तो इसे हम बीच में करते हैं। ये देखिए, बीच में करने से क्या हो गया, फीड मैकेनिज्म का कनेक्शन हट जाता है। जो टम्बलर गियर यूनिट है, तो टम्बलर गियर यूनिट को रिवर्सिंग गियर इकाई भी कहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं, इसे ही हम रिवर्सिंग गियर इकाई या टम्बलर गियर यूनिट कहते हैं, क्योंकि स्पिंडल जो मेन स्पिंडल है, मेन स्पिंडल को उसी दिशा में, देखिए मेन स्पिंडल ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसी दिशा में चलते हुए भी जो टूल है, टूल की फीड की दिशा बदलता है। यहां जब हम मशीन चालू करते हैं, देखिए इसका जो तो यहां हम देख रहे हैं जो मेन स्पिंडल का गति क्या है, ये इस प्रकार यह मेन स्पिंडल घूम रहा है, और इसका फीड ऑटोमेटिक बाएं तरफ जा रहा है। और लेकिन इसी दिशा में मेन स्पिंडल को घूमते हुए फीड की गति को हम दाएं तरफ करते हैं। तो इसके लिए जो टम्बलर गियर का यूनिट है इसे हम चेंज करते हैं। और फिर देखिए अब क्या हो रहा है, तो यहां हमने देखा कि जो मेन स्पिंडल इसी दिशा में घूम रहा है, लेकिन इसका फीड का दिशा दाएं तरफ जा रहा है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि टम्बलर गियर यूनिट को रिवर्सिंग गियर इकाई भी कहते हैं, क्योंकि स्पिंडल के उसी दिशा में चलते रहते हुए भी टूल के फीड की दिशा में परिवर्तन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इस टम्बलर गियर में लगे लीवर को ऑपरेट करके इसे फिक्स स्टड गियर से लगाना या अलग करना किया जाता है। टम्बलर गियर यूनिट में लगे लीवर, तो यह हम देख रहे हैं टम्बलर गियर, तो टम्बलर गियर यूनिट में लगे लीवर, तो यह हो गया लीवर। लीवर को ऑपरेट करके इसे फिक्स स्टड गियर से, इसे जो हम देख रहे हैं यह हो गया हमारा फिक्स स्टड गियर। तो फिक्स स्टड गियर को मेन स्पिंडल गियर के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए जब हम लीवर को ऊपर करते हैं तो लीवर को ऊपर करने से क्या हुआ, ये देखिए फिक्स स्टड गियर का कनेक्शन मेन स्पिंडल गियर से हो गया, और स्पिंडल को जिस दिशा में घुमा रहे हैं उसी दिशा में फिक्स स्टड गियर घूम रहा है। ये देखिए इस दिशा में घुमा रहे हैं तो फिक्स स्टड गियर भी इसी दिशा में घूम रहा है। अब हम लीवर को बीच में करते हैं तो क्या होता है, बीच में करने से इसका कनेक्शन
फिक्स स्टड गियर का कनेक्शन मेन स्पिंडल गियर के कनेक्शन से हट जाता है। देखिए, और जब हम लीवर को नीचे करते हैं तो ये देखिए फिक्स स्टड गियर का कनेक्शन फिर से मेन स्पिंडल गियर के साथ हो जाता है। लेकिन इस बार जब हम इसे नीचे की तरफ घुमा रहे हैं मेन स्पिंडल को, तो फिक्स स्टड गियर क्या चल रहा है, उल्टा दिशा में चल रहा है। देखिए, तो यही चीज बोला जा रहा है कि टम्बलर गियर यूनिट में लगे लीवर को ऑपरेट करके इसे फिक्स स्टड गियर से मेन स्पिंडल गियर का कनेक्शन को हम जोड़ सकते हैं या अलग कर सकते हैं। तीसरा, फिक्स स्टड गियर। तो यहां जो हम देख रहे हैं यह फिक्स स्टड गियर है। ये देखिए, यह हो गया मेन स्पिंडल गियर, बीच में टम्बलर गियर और उसके नीचे फिक्स स्टड गियर है। तो फिक्स स्टड गियर को मुख्य स्पिंडल गियर से होते हुए ड्राइव प्राप्त होता है। फिक्स स्टड गियर, तो जो यह गियर देख रहे हैं इसे हम फिक्स स्टड गियर बोलते हैं। तो फिक्स स्टड गियर को मेन स्पिंडल, ये जो मेन स्पिंडल गियर से टम्बलर गियर, जो ये बीच देख रहे हैं टम्बलर गियर यूनिट से होते हुए ड्राइव प्राप्त होता है। मतलब कि अगर हम फिक्स स्टड गियर को चलाना है तो टम्बलर गियर यूनिट को मेन स्पिंडल गियर के साथ कनेक्शन करना ही होगा। तो ये देखिए, जब हम कनेक्ट किए तो जब ये चलता है तो टम्बलर गियर से होते हुए ये भी चल रहा है, और जब हम इसका टम्बलर गियर का कनेक्शन हटाते हैं तो फिक्स स्टड गियर मेन स्पिंडल गियर के साथ नहीं चलता है। और फिक्स स्टड गियर के चक्कर प्रति मिनट मतलब आरपीएम मेन स्पिंडल गियर के समान अधिकांश लेथ मशीन में होता है। फिक्स गियर के चक्कर प्रति मिनट आरपीएम जो यह फिक्स गियर है, तो इस फिक्स गियर का आरपीएम मेन स्पिंडल गियर जो यह मेन स्पिंडल गियर के आरपीएम के समान ही अधिकांश लेथ मशीन में होता है। कहने का मतलब जब मेन स्पिंडल गियर 10 बार घूमता है, जब यह 10 बार घूमेगा तो फिक्स स्टड गियर भी 10 बार घूमेगा। इसका कारण यह है कि इसमें जो दांतों की संख्या अगर 50 है तो इसमें भी दांतों की संख्या 50 है। अगर इसलिए जब यह 10 बार घूमेगा मेन स्पिंडल गियर तो फिक्स स्टड गियर भी 10 बार घूमेगा। चौथा, चेंज गियर यूनिट। तो फिक्स स्टड गियर अपने ड्राइव को गियर यूनिट द्वारा क्विक चेंज गियर बॉक्स को ट्रांसमिट करता है। चेंज गियर यूनिट, तो यहां हम जो यह 3 गियर देख रहे हैं तो इसे ही हम चेंज गियर यूनिट बोलते हैं। ये देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसे ही हम चेंज गियर यूनिट कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस तीनों को खोलकर हम दूसरा गियर लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, क्या हुआ, हम इस गियर को निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इस गियर को भी और इस गियर को भी। तो इसीलिए इसे हम चेंज गियर इकाई कहते हैं। तो फिक्स स्टड गियर, तो यहां हम देख रहे हैं जो यह चेंज गियर इकाई है, तो इसी के साथ ये देखिए ये क्या लगा हुआ, फिक्स स्टड गियर। और फिक्स स्टड गियर के साथ ही यह जो ये छोटा वाला जो देख रहे हैं चेंज गियर इकाई, तो यही छोटा वाला का ये रूप है। यहां पे देखिए जो यह पिनियम है यह फिक्स स्टड गियर के साथ लगा हुआ है। तो ये चीज बोला जा रहा है कि फिक्स स्टड गियर अपने ड्राइव को, जो यह फिक्स स्टड गियर है, अपने चाल को गियर इकाई, जो यह गियर इकाई है, 3 गियर है
तो अपने चाल को गियर इकाई द्वारा, देखिए जो अपने ये देखिए चाल को क्या कर रहा है, अपने चाल को गियर इकाई द्वारा क्विक चेंज, ये जो देख रहे हैं इसे ही हम क्विक चेंज गियर बॉक्स कहते हैं। क्विक चेंज गियर बॉक्स में ट्रांसमिट करता है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि फिक्स स्टड गियर, जो यह फिक्स स्टड गियर अपने ड्राइव या चाल को गियर इकाई द्वारा क्विक चेंज गियर बॉक्स में ट्रांसमिट करता है। फीड बदलने के उद्देश्य के लिए अतिरिक्त इकाई के रूप में उपलब्ध चेंज गियर के सेट में से चेंज गियर यूनिट में ड्राइवर, ड्रिवन और आइडलर गियर को बदलने का प्रावधान होता है। फीड बदलने का उद्देश्य, तो फीड बदलने का उद्देश्य हो गया जो कटिंग टूल का जो फीड है उसे कम या ज्यादा करने के उद्देश्य से अतिरिक्त इकाई के रूप में उपलब्ध, यहां हम देख रहे हैं अतिरिक्त इकाई के रूप में उपलब्ध चेंज गियर के सेट में से, तो यह हो गया चेंज गियर का एक सेट है जिसमें विभिन्न साइज का गियर रहता है। तो इकाई के रूप में उपलब्ध चेंज गियर के सेट में से चेंज गियर यूनिट में, जो यह चेंज गियर यूनिट है जिसमें ये हो गया ड्राइवर, बीच वाला हो गया ये हो गया ड्रिवन और ये हो गया इंटरमीडिएट गियर को बदलने का प्रावधान होता है। कहने का मतलब अगर हमें फीड की गति को कम या अधिक करना है तो इसके गियर को हम बदल सकते हैं। देखिए ये देखिए ये हो गया ड्राइवर गियर, ये ड्राइवर हो गया या इंटरमीडिएट गियर हो गया और ये वाला ड्रिवन। तो माने चाल को अगर स्पीड करना है या कम करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे हम मतलब तीनों गियर को चेंज कर सकते हैं जिससे फीड की स्पीड कम या अधिक होती है। तो यहां हम देख रहे हैं ये जो फीड चल रहा है तो यहां हम देख रहे हैं जो फीड का स्पीड कम या अधिक है। अगर इसका स्पीड अधिक है तो इसे हम क्या करते हैं, तो यहां हम देख रहे हैं जो यह चेंज गियर यूनिट है तो इसमें से हम गियर को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बड़ा गियर है तो यहाँ पे छोटा लगा देते हैं और फिर इसको इससे अटैच कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे चाल कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बड़ा गियर लगाते हैं, यहाँ पे बड़ा गियर लगाते हैं और यहाँ पे छोटा गियर लगाते हैं तो इससे क्या होगा, जो स्पीड अधिक हो जाएगा। तो यही चीज बोला जा रहा है कि फीड बदलने के उद्देश्य से अतिरिक्त इकाई के रूप में उपलब्ध चेंज गियर का सेट, जो यह चेंज गियर का सेट है, चेंज गियर के सेट में से चेंज गियर यूनिट में जो ये ड्राइवर, ये जो ड्रिवन और जो आइडियल गियर को बदलने का प्रावधान रहता है। पांचवा क्विक चेंज गियर बॉक्स, तो यह हम देख रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं क्विक चेंज गियर बॉक्स। तो इसमें बॉक्स कास्टिंग के बाहर एक लीवर लगा होता है और लीवर को ऑपरेट करके विभिन्न गियरों को आपस में मिलान किया जा सकता है ताकि टूल को विभिन्न फीड दर दी जा सके। तो इसे ही हम क्विक चेंज गियर बॉक्स बोलते हैं। जो यह देख रहे हैं तो यह हो गया क्विक चेंज गियर बॉक्स। इसमें बॉक्स कास्टिंग के बाहर, बॉक्स कास्टिंग मतलब ये बॉक्स है जो ढलाई करके बना हुआ है तो इसलिए इसे
बॉक्स कास्टिंग बोलते हैं। तो बॉक्स कास्टिंग के बाहर लीवर लगा होता है, ये देखिए ये क्या हो गया, लीवर लगा होता है। और लीवर को हम ऑपरेट करके विभिन्न गियर को आपस में मिलान किया जा सकता ताकि टूल की विभिन्न फीड दर दी जा सके। माने इस बॉक्स के अंदर पिनियन का माने गियर का एक सेट होता है, छोटा गियर, बड़ा गियर, और इसी प्रकार उस गियर को आपस में हम मैच करके जो इसका स्पीड है, इसे हम कम या अधिक कर सकते हैं। ये देखिए अभी हम देख रहे हैं यह स्लो चल रहा है, फिर अगर हमें इसे तेज करना है तो यहाँ हम देख रहे हैं यह तेज हो गया, और फिर गियर को चेंज करके लीवर को चेंज करके देखिए फिर क्या होता है, फिर यह स्लो चल रहा है, और फिर इसे हम तेज चल रहा है। तो इसकी स्पीड को कम या अधिक हम किससे कर रहे हैं, इस क्विक चेंज गियर बॉक्स के द्वारा। तो यही चीज बोला जा रहा है कि इसमें एक बॉक्स कास्टिंग के बाहर एक लीवर लगा होता है, और लीवर को ऑपरेट करके विभिन्न गियरों को आपस में मिलान किया जाता है ताकि टूल की जो फीड दर है वह दिया जा सके। लीवर की तालिका बॉक्स के कास्टिंग के ऊपर लगा रहता है, जिसे देखकर वंचित फीड दर के अनुसार लीवर को संगत स्थिति में लगाया जा सकता है। तो यहाँ जो यह देख रहे हैं क्विक चेंज गियर बॉक्स का जो कास्टिंग बॉक्स है, ढलाई किया हुआ बॉक्स है, तो इसका टेबल तालिका, इस लीवर का तालिका इसके ऊपर ही अंगत माने इंडिकेट रहता है, ताकि लीवर को हम उस स्थिति में सेट कर जो कटिंग टूल का फीड है हम कम या अधिक कर सकते हैं। लीवर को जो ये देख रहे हैं, लीवर को विभिन्न स्थितियों के अनुसार मिलने वाली फीड दर तालिका। तो यहां देख रहे हैं जो ये लीवर है, तो लीवर में कौन सा लीवर को कहां रखने पे स्पीड कम या ज्यादा होगा, उसका टेबल जो ये देख रहे हैं, इस प्रकार का टेबल जो ये देख रहे हैं, तो इसी प्रकार का टेबल बॉक्स के कास्टिंग के ऊपर, जो यह बॉक्स है तो बॉक्स के कास्टिंग के ऊपर लगा रहता है, जिससे देखकर वंचित फीड दर के अनुसार लीवर को संगत स्थिति में लगाया जा सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस मशीन का जो फीड दर तालिका है इस पे नहीं दिया हुआ, लेकिन जो ये जो तालिका देख रहे हैं टेबल, इसी के अनुसार यहाँ पे फीड दर का टेबल दिया हुआ रहता है, जिसके अनुसार हम विभिन्न स्पीड माने कम या अधिक फीड दे सकते हैं। छठा फीड शाफ्ट। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं इसी को हम फीड शाफ्ट बोलते हैं। तो फीड शाफ्ट को क्विक चेंज गियर बॉक्स से एप्रोन यंत्रावली के माध्यम से ड्राइव प्राप्त होता है, तो इसे ही हम फीड शाफ्ट बोलते हैं। जो ये देख रहे हैं लीड स्क्रू रड के नीचे फीड शाफ्ट होता है, तो फीड शाफ्ट को क्विक चेंज गियर बॉक्स जो ये देख रहे हैं इसे हम क्विक चेंज गियर बॉक्स बोलते हैं। क्विक चेंज गियर बॉक्स से एप्रोन, मतलब जो ये फीड शाफ्ट का कनेक्शन एप्रोन से होता है। ये देखिए, ये जो बीच वाला भाग है, ये जो ये देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला भाग को एप्रोन बोलते हैं। तो एप्रोन मैकेनिज्म के माध्यम से ड्राइव प्राप्त करता है। कहने का मतलब हुआ जो यह फीड शाफ्ट है, फीड शाफ्ट क्विक चेंज गियर बॉक्स के माध्यम से फिर एप्रोन से कनेक्ट होता है, और इसी के माध्यम से यह फीड चलता है। देखिए यहाँ देख रहे हैं फीड शाफ्ट चल रहा है, और ये एप्रोन है। एप्रोन को जब इस लीवर को करते हैं, देखिए क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक फीड प्राप्त हो रहा है। तो यही चीज
बोला जा रहा है कि फीड शाफ्ट का कनेक्शन क्विक चेंज गियर बॉक्स और एप्रोन के बीच होता है और इसी के माध्यम से हम फीड देते हैं। फीड शाफ्ट की घूर्णीय गति को टूल के रेखीय गति में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये जो फीड शाफ्ट देख रहे हैं, तो फीड शाफ्ट के घूर्णीय गति मतलब रोटरी मोशन, मतलब जब फीड शाफ्ट जब गोल गोल घूमता है तो यह कटिंग टूल, यहां जो देख रहे हैं कटिंग टूल को रेखीय गति में परिवर्तित करता है। मतलब यह कटिंग टूल को दाएं या बाएं या कटिंग टूल को जॉब के अंदर आगे या पीछे, देखिए आगे या पीछे रेखीय गति में परिवर्तित करता है। इसे हम ऑटोमेटिक फीड देके दिखाते हैं। यहाँ लीड स्क्रू घूर्णीय गति में घूम रहा है और कटिंग टूल को रेखीय गति में परिवर्तित कर रहा है। देखिए आप फिर जब इसे लीवर के द्वारा करते हैं, ये देखिए तो यही चीज बोला जा रहा है कि जब फीड शाफ्ट घूमता है तो यह अपने चाल को कटिंग टूल के रेखीय गति में परिवर्तित करता है। सातवां एप्रोन मैकेनिज्म, जो ये देख रहे हैं इसी को हम एप्रोन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो एप्रोन मैकेनिज्म में टूल के लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में गति के लिए फीड शाफ्ट से सैडल तक यह टूल के ट्रांसवर्स माने आड़े तौर पर गति के लिए क्रॉस स्लाइड तक ड्राइव ट्रांसमिट करने की व्यवस्था होता है। ये जो पार्ट देख रहे हैं तो इसे ही हम एप्रोन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो एप्रोन मैकेनिज्म में टूल के जो ये टूल देख रहे हैं ऊपर, ये जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट मतलब लंबाई में मूवमेंट। तो लंबाई में मूवमेंट मतलब ये देखिए क्या हो रहा है, दाएं या बाएं लंबाई में मूवमेंट के लिए फीड शाफ्ट से जो ये देख रहे हैं इसे ही हम फीड शाफ्ट बोलते हैं। फीड शाफ्ट से सैडल, तो एप्रोन के ऊपर वाले भाग को सैडल बोलते हैं। ये भाग हो गया सैडल, सैडल तक यह जो टूल है, जो यह कटिंग टूल है, कटिंग टूल के ट्रांसवर्स मतलब एक रेखा से दूसरी रेखा काटते हुए मूवमेंट, मतलब ये देखिए क्या हो रहा है, यह आगे पीछे मतलब एक रेखा को काटते हुए मूवमेंट के लिए क्रॉस स्लाइड तक, मतलब ये जो क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड तक ड्राइव मतलब चाल को ट्रांसमिट करने का व्यवस्था होता है। तो कहने का मतलब हुआ जो यह फीड शाफ्ट है, फीड शाफ्ट का कनेक्शन जो यह एप्रोन मैकेनिज्म से होता है और एप्रोन मैकेनिज्म के द्वारा ही हम जो यह कटिंग टूल है, कटिंग टूल के मूवमेंट को हम आगे ये देखिए दाएं या बाएं या कटिंग टूल के मूवमेंट को आगे या पीछे करने का व्यवस्था रहता है।